आपने खबर पढ़ी कि हिंदुस्तान जो है वो यूएसए को बीट करने लगा, 114 से ज़्यादा हाईवे बना रहा है और 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो क्या समझते हैं कि देख के सीखना चाहिए या आज भी दुश्मन मुल्क चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग बदनुमानियाँ करते हैं ना, उनको सिर्फ आप इंडिया भेज दें, वो इंसान बन के वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, MIT में मिल जाता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका स्टैंडर्ड ये है कि दुनिया में जहाँ इंडिया होगा हम नहीं होंगे तो फिर इंडिया हर जगह होगा, तो इसका मतलब आप कहीं भी नहीं होंगे। आपके मौलवी साहब भी खुश हैं, अभी पीछे मुफ्ती साहब की मूवीज चल रही हैं उसमें, तो वो वहाँ पे पब में बैठे हुए हैं, प्रोस्टिट्यूट उनके साथ बैठी हुई है, नाम का मुफ्ती है वो। मेन चीज़ है यही मुफ्ती है जो कहते हैं कि कोई ऐसा केस हो जाता है इसका सर दर्द से उतार दो। यही है आपको, वो जो है ना मेन चीज़ है कि आपको अपने मेंटालिटी चेंज करनी है लोगों की। डायलॉग चल रहा है वहां पे, एक कमेटी बनाई गई है जो रिसर्च कर रही है कि खुदा मेल था या फीमेल था। तो दिस इज व्हाट देयर प्रायोरिटीज राइट नाउ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो स्ट्रेटजी हमें नजर आ रही है, मोदी साहब की जो स्ट्रेटजी है वो ऐसे कारीवार हैं जिस दोस्तों भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है, बहुत बड़ा है कि इनके माथे पे बाली नहीं। वहां इस वक्त डायलॉग चल रहा है वहां पे, एक कमेटी बनाई गई है जो रिसर्च कर रही है कि खुदा मेल था या फीमेल था। तो दिस इज व्हाट देयर प्रायोरिटीज राइट नाउ। ठीक है, फिगर आउट द जेंडर, टू फिगर आउट द जेंडर। तो ये अगर हकीकत जब कौमें तबाह होती हैं तो वो बाहर से उनको कोई अटैक नहीं करता, इंटरनल वो कहते हैं। जिस तरह मैं आपकी मिसाल भी देना चाहूंगा, आपकी मिसाल देना चाहूंगा। खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं। सऊदी अरेबिया इस वक्त खुल गया, सिनेमा चल चुके हैं, बॉलीवुड के शो हैं, लेकिन आप चाहते हैं जिहाद करना। आपके पास खाने को कुछ नहीं है, तालीम आपके पास नहीं है, किस चीज का जिहाद करना, जबकि प्रूवन है हिस्टोरिकली हिस्ट्री कि दिस इज नॉट इवन इन योर DNA टू हैव अ जिहाद। आप रिबेल करते ही नहीं किसी चीज के खिलाफ, आप हमेशा इन्वेडर्स के गले में हाथ डालते हैं। जिहाद किस चीज के साथ करना है? लेकिन एक फेक आपको थ्योरी दे दी गई है, और कोई आप भी उन्हीं मुल्कों में शामिल है जहां पूरे मुल्क को आग लगा दी है और लोग तालियां बजा रहे हैं। वो देखते नहीं है कि हमें जिहाद करने के लिए भी खुराक की तो जरूरत है, तालीम की जरूरत तो है। और गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते, जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? लेकिन उन्हें पता ही नहीं जिहाद क्या है। उनको कह दिया गया ये सियासत नहीं जिहाद है। आओ आओ मिलके पाकिस्तान को जलाएं, आओ मिलकर पाकिस्तान को मिलके आग लगाएं और तालियां बजाएं। और बजा रहे। इस वक्त पाकिस्तान ने 2 बड़ी गलतियां की। पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर G20 थी। मैं आज यकीन करें, मैं अप्रिशिएट करूंगा भारत को कि उन्होंने फिर फराख दिली का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को इनवाइट किया। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर था ना पार्टिसिपेट करके, ना पार्टिसिपेट करके। इन्होंने उसको वेलकम नहीं किया, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ज्यादती की। मैं ये समझता हूं कि इस दौर के अंदर आपको हर चीज टेबल पे करनी चाहिए। और आप जब आप अफोर्ड ना कर पा रहे हो कि किसी भी मेरा मकसद है ये जो अल्ले तल्ले पिछले 76 साल हम करते रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, दुनिया का सबसे बड़ा ये, दुनिया का सब, वो यार है खुदा का नाम है, को कौम का सोचो, पाकिस्तान का सोचो। इनको वेलकम करना चाहिए था, वहां जाना। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया ये अमेरिका की डेमोक्रेट कॉन्फ्रेंस में ना आने। अब मैं बताना चाहूंगा कि उसका US इंडिया रिलेशनशिप क्या है। आज मैं ये भी बताना चाहूंगा। देखिए, पहले भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। यहां पे जो CEO और यहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में, हमारे डायस्पोरे में सिर्फ तालीम और क्लास का फर्क है। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी वैसी नहीं है। जब हमारे आप इस वक्त आपकी ख्वाहिश क्या है मीरुल मोमिनीन की कि उर्दू में MBBS कराया जाए, उर्दू में अंदर ही सारा कुछ हो, उर्दू प्रमोट करें। जिहाद के लिए तो उर्दू ही होती है ना। तो मैं ये लोगों को पुल किस तरह बनाएंगे उर्दू में? लोगों की सर्जरियां डॉक्टर उर्दू पढ़ के किस तरह करेंगे? ये देखें। अच्छा, फिर वही डॉक्टर जब लंदन में आ जाता है या आ जाता है वॉशिंगटन DC में, अमेरिका में, तो ये फिर उसकी डिग्री को कहते हैं यार ये क्या लेके आ गए हो यार तुम दोस्त सिद्ध। मैंने एक MBA लड़का कामसैड यूनिवर्सिटी का, सॉरी मैंने उसका नाम ले दिया, गलती की, एक MBA लड़का हायर किया था और पहले दिन उसको मैंने कहा ये जाओ ये लेटर लिख के लाओ। यकीन करें वो 2 लफ्ज नहीं लिख सका इंग्लिश के, 2 सेंटेंसेस नहीं लिख सका। MBA की डिग्री थी उसके पास पाकिस्तान से, 2 फिक्रे से एक लेटर नहीं लिख सका बंदा।
अच्छा, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं कि जब डिग्रियां लेकर उनके IIT से, यहां पे जो मैंने आपको एक और बात बता रहा हूं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, MIT में मिल जाता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका स्टैंडर्ड ये है। मेजॉरिटी ऑफ द CEOs, मेजॉरिटी ऑफ देयर हाई परफॉर्मिंग इंडियन डायस्पोरा इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। ठीक, जब वो यहां लेकर आए, एक्सट्रीम पे चले गए, हम डंकियां लगा के आए हैं, हम फिर वही डंकियां ही लगा के यहां डंकियां ही फिर रहे, हमारी जिंदगी डंकी बन गई। तो वो जब उनके साथ हम कंपीट नहीं कर सके, तो वो उन्होंने जब यहां पे CEO बने, आज पॉइंट ये है कि अमेरिका चाइना की नफरत में चाइना से बिजनेस निकाल के लेके जा रहा है भारत, और उसकी सोर्स, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वही